दादू की तहसील खैरपुर नाथनशाह डूब गई। मेहड़ में धामरा नहर में गांव मिर्जा के करीब 40 फुट चौड़ा जगह पड़ गया। रैला मेहड़ की तरफ बढ़ने लगा। रिंग बंद पर पानी का शदीद दबाव, लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। जो ही शहर को बचाने के लिए रिंग बंद की मजबूती में खवातीन और बच्चियां भी मैदान में आ गईं। बलोचिस्तान से आने वाले रैले शहदाद कोट की तरफ बढ़ने लगे। शहर को बचाने के लिए बंद बांधने का अमल शुरू हो गया। मंचर झील पर भी दबाव बढ़ गया। करीबी आबादियों को इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत। सैलाब के बायस तहसील वारा को खाली करने की हिदायत। सिंध के इजला कंबर शहदाद कोट और दादू में सैलाब की सूरत हाल अबतर होने लगी। मेडिकल रिलीफ कैंपों में हज़ारों मरीज आने लगे। अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। सैलाब मुतासिरीन को राशन खैमों की अशद ज़रूरत। सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक का बहरान पैदा हो गया। फलाही इदारों ने मुतनबा कर दिया। अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर अब्दुल शकूर ने कहा कि PDMA और NDMA की तैयारी पूरी नहीं थी। NGOs ने इस खला को पुर किया। अल-खिदमत के 3500 रज़ाकारों ने रेस्क्यू में मदद दी। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। JDC के सफ़र अब्बास ने कहा कि रोज़ाना खुराक के 100-150 ट्रक भेजने से काम नहीं बनेगा। रोज़ाना 5000 ट्रक खुराक चाहिए। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं है। फैसल ईदी ने कहा कि इंटरनेशनल इदारे भी आएँ तो पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। फूड सिक्योरिटी का मसला शुरू हो चुका है। सिंध में लाखों टन गंदम खराब हो चुकी है। जो आलमी इमदाद आए उसका बड़ा हिस्सा खुराक की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए। IMF ने भी कह दिया। PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई कि पाकिस्तान में हंगामी फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादले के ज़खायर कम कराए, मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी ख़त्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया है। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। महंगाई 20% तक जा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तैमूर झगड़ा के खत की हिमायत कर दी। सूबाई वजीर कामरान बंगश ने कहा कि सूबाई वजीर खजाना का खत आइन के मुताबिक था। आइन के तहत वफाक किसी सूबे को सरप्लस बजट देने पर मजबूर नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MOU से कबल और बाद में वफाक को अपनी शराइत से आगाह किया था। कामरान बंगश ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर कॉल रिकॉर्ड करके गुफ्तगू को सयाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। IMF से मिलने वाले पैसों से हिस्सा लेने की फरमाइश भी कर दी। कहा कि IMF से पैकेज मिलने के बाद सूबे से सौतेले भाई वाला सलूक खत्म किया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि IMF में तो वो भी थे मगर उनकी हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल किया हुआ था। गुजरात जलसे से खिताब में उनका कहना था कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI हुकूमत ने मुल्क IMF को बेच दिया। आज महंगाई 45% तक पहुंच चुकी है। अब हम पूछते हैं पेट्रोल क्यों महंगा किया, तो वो कहते हैं कि IMF का हुक्म है। जो महंगाई के नाम पर PTI हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते थे वो महंगाई खत्म करने नहीं अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। इमरान खान ने कहा कि अब मैच का अहम वक्त आ गया है। PDM जो मर्जी कर ले, वो ये मैच नहीं जीत सकती। कारकुनों पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हैं, मगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को ताना। कहा कि वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासिरीन की मदद की बजाय कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ हैं। बहुत शर्म की बात है। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार।
मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली में अहम होगी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड की सरबराह जनरल माइकल एरिक का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता। सैलाब से तबाहकारियों और नुकसानात पर इजहार अफसोस। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए टीम भेजी जाएगी। जायजा रिपोर्ट की रोशनी में यूएस एड की इमदाद के अमूर तय किए जाएंगे। बरतानिया के पाकिस्तान के लिए मजीद 15 मिलियन पाउंड की मदद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा है कि ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से 10% से ज़ायद है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस का कहना है कि तकरीबन बरतानिया के रकबे के बराबर पाकिस्तान का हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक का पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की इमदाद का ऐलान। महंगाई बढ़ गई है मगर 4 से 5 माह में इसे कंट्रोल कर लेंगे। IMF से बिजली की कीमत कम ना करने का वादा साबिक़ा हुकूमत ने किया था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की बातचीत। कहा कि साबिक़ हुकूमत ने बिजली के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की। साबिक़ हुकूमत ने IMF से टैक्स एमनेस्टी न देने का भी मुआहदा किया। जुर्म न करने के बावजूद मुझे अडयाला जेल में डाला गया। जेल में डालने का मुझे फ़ायदा हुआ, किताबें पढ़ी, इल्म में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। अदालतों को यूनिवर्सिटी से परे रहना चाहिए। हिकमत अमली मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे सोचने का ज़्यादा काम नहीं है, इनमें नाहिल करने वालों का सोचने का ज़्यादा काम है। आप इमरान खान को हटाएंगे, कैसे खुद रह पाएंगे, ये तो आपने सोचना। इमरान दौर के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की जो काम खुद करते रहे उसका इल्ज़ाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पैका और PMDA जैसे बदनाम ज़माना क़वानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके हैं कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि झूठ बोलने वाला वज़ीर दाखिला इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मुहैया करे। सिक्योरिटी पर तैनात 266 एहलकारों की तफसील भी बताए। मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरा होने का भी दावा कर दिया। कहा कि हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उम्रा महल की हिफाजत पर आवाम के 36 करोड़ रुपए से ज़ायद उड़ाए। कमोबेश 3000 एहलकार हिफाजत पर लगाए। पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन से शिकस्त देकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स के 193 रन के जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन बना सकी। हांगकांग का कोई खिलाड़ी डबल फिगर अबूर न कर सका। रन के एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है। शादाब खान ने 8 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज ने 3, नसीम शाह 2, शाहनवाज धानी ने 1 विकेट हासिल की। ये जो बना रहा है अभी सब छोटी गाड़ी का सोच रहा है। मुल्क बड़े गाड़ी से चल रहा है लेकिन ये बना रहा है रोड छोटे गाड़ी के लिए। मजबूरी से वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि रास्ता बन जाए, लेकिन ये रास्ते के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये 2-3 दिन या हफ्ता, ये 2 महीने से भी ज़्यादा लगेगा इसमें। बोलान में सैलाब से मुतासर कौमी शाहराह और बिजरा पुल बहाल न होने से सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता 9 रोज से मुअत्तल। मुतासिरीन ने सैलाब सख्त गर्म मौसम में अपने प्यारों की मैयतें और बुजुर्गों को बोलान के दुश्वार गुजार रास्तों और बोलान नदी से गुजारने पर मजबूर। शाहराह की बंदिश से मालबरदार गाड़ियाँ 8 रोज से खड़ी हैं। गाड़ियों में मौजूद सब्जियाँ और खाने पीने की दीगर अशिया ख़राब होने लगी। डेरा मुराद जमाली में सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। कौमी शाहराह पर बना लिए मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। शिमाली बलूचिस्तान में तबाहाल सड़कों के आर्जी बहाली का काम शुरू कर दिया गया।
बच्ची का इलाज अगर अपना जहाँ पर भी इस्लामाबाद में हम लेकर और सारा इंशाल्लाह 10 लाख रुपया वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर किया जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं। अभी मैंने ये कहा है 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए। तो इस गाँव की तामीर के लिए, इनके घरों को आबाद करने के लिए मैं यहाँ पर फिलफौर इनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। सैलाब में अपना खानदान खो देने वाली गजर की बच्ची से वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सैलाब में बच्ची की माँ, दादी और 6 बहन भाई खो गए। शहबाज शरीफ का इजहार हमदर्दी। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान। बच्ची के नाम पर एंडाउमेंट फंड कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में मुतासरीन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, एक और इम्तिहान सरबर आ गया है। सिला मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जान बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि हर हकदार को मुआवजा मिलेगा, सियासत आड़े नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का जिला खिज़र के लिए 10 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान। इसी दौरे में तुर्की से आए वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की की सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान की सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ दिरहम इमदाद के ऐलान पर शहबाज शरीफ का दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का शुक्रिया। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऐलान पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भी शुक्रगुजार हैं। इमदाद दिलामत है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं। सवाद में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल ना हो सके। बहरीन से कालाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा भी सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों का मुश्किलात का सामना है। केपी हुकूमत लापता, लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब को पार्टी की बुनियाद पर ले रही है। फ्लड कोऑर्डिनेटर्स में सिर्फ पीटीआई के कारकुनान को शामिल किया जा रहा है। जमात इस्लामी के रुकन केपी असम्बली इनायतुल्लाह खान का इल्ज़ाम। कहा सैलाब से हुई तबाही तो वज़ीर आला ने देखी नहीं। महमूद खान देर से आए, कारकुनों के दरमियान खड़े होकर वापस चले गए। हमारी बच्ची हो गई, इसी की वजह से के लिए हम सारे खुश हो गए। इधर बच्ची हो गई सहूलत से, बिहार हो सकती तो हम बहुत परेशान हो सकते हैं। बहुत खुशी है हमारे को यार, पैसे नहीं है, कैसे मिठाई बांध लें। सैलाब का दुख अपनी जगह, लेकिन बच्ची की पैदाइश पर सैलाब मुतासरा 2 खानदान थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गए। दादू से पनाह की तलाश में हैदराबाद आए खानदान में बच्ची की पैदाइश। आरजी कैंपों और सैलाब में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरा खानदानों में 6.5 लाख हामला खवातीन भी मौजूद। 73,000 खवातीन के यहाँ इस महीने या अगले महीने बच्चे की पैदाइश मतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंजिंग हालात से खबरदार कर दिया। इमरान खान नाम लेने की धमकी देकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बताएं वो किसका नाम लेंगे। मुसद्दिक मलिक का चैलेंज। कहा इमरान खान बताएं वो साजिश किसको कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, किसको नहीं छोड़ेंगे। क्या आप तैमूर सलीम झगड़ा का नाम लेंगे जिससे आपने साजिश कराई। मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हो जाता तो क्या आप कामयाब हो जाते। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि खान साहब अनारकली वाले डायलॉग न मारें। खान साहब बकूलियत के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अकेले भागने की आदत है। पंजाब पुलिस में डीपीओ से लेकर निचली सतह तक अफसरान की तैनातियां। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए आईजी ऑफिस के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने वज़ीर आला ऑफिस से भेजी गई फहरिस्त में शामिल अफराद को तैनात करने से इनकार कर दिया। एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर अली ज़िया ने ये नाम परवेज़ इलाही के हुक्म पर भिजवाए थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और आईजी पंजाब के दरमियान मामला पहले दिन से ही उलझे हुए हैं। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि इख्तलाफात की कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि इख्तलाफात की खबर मन घड़त है।